डेड पोएट सोसाइटी 1989 हॉलीवुड की एक बेहद क्लासिक, प्रेरणादायक और कल्ट फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका महान अभिनेता रॉबिन विलियम्स ने निभाई है। यह कहानी रूढ़िवादी समाज, पढ़ाई के दबाव, खुद की पहचान तलाशने और कार्pe diem यानी आज के दिन को जी लो, साइज द डे के संदेश पर आधारित है। कहानी 1959 की है। यह वेल्टन एकेडमी नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बेहद कड़े बोर्डिंग स्कूल में सेट है। इस स्कूल के 4 मुख्य स्तंभ हैं: परंपरा, सम्मान, अनुशासन और उत्कृष्टता। यहाँ पढ़ने वाले लड़कों पर उनके माता-पिता और स्कूल की तरफ से डॉक्टर, वकील या बैंकर बनने का भारी दबाव रहता है। स्कूल के इस घुटने वाले माहौल में एंट्री होती है एक नए अंग्रेजी टीचर जॉन कीटिंग की। कीटिंग इस स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बाकी शिक्षकों से बिल्कुल अलग और अनोखा है। वह लड़कों को पारंपरिक तरीके से रटने के बजाय खुद के दिमाग से सोचना, कविता को महसूस करना और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना सिखाते हैं। वह छात्रों को एक मशहूर लैटिन फ्रेज सिखाते हैं, कार्प डीम, सीज द डे, आज के दिन को पूरी तरह जियो क्योंकि कल किसने देखा है। कीटिंग के विचारों से प्रभावित होकर स्कूल के कुछ छात्र जैसे नील पेरी और उसका शर्मीला रूममेट टॉड एंडरसन यह पता लगाते हैं कि कीटिंग जब छात्र थे तो वे डेड पोएट सोसाइटी नाम के एक सीक्रेट क्लब के सदस्य थे। ये लड़के स्कूल के कड़े नियमों को तोड़कर रात के अंधेरे में एक पुरानी गुफा में छुपकर मिलने लगते हैं। वहाँ वे कविताएं पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी व सपनों के बारे में खुलकर बात करते हैं। इस क्लब के जरिए इन लड़कों को अपनी पहचान और आज़ादी का एहसास होने लगता है। कीटिंग की बातों से प्रेरित होकर छात्र अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। नील पेरी का असली सपना एक एक्टर बनने का है, लेकिन उसके सख्त पिता उसे ज़बरदस्ती मेडिकल स्कूल भेजना चाहते हैं। नील अपने पिता से छुपकर शेक्सपियर के एक नाटक में मुख्य भूमिका हासिल कर लेता है और शानदार परफॉर्मेंस देता है। टॉड, जो बहुत शर्मीला है, अपनी आवाज़ ढूंढ पाता है और सबके सामने खुलकर अपनी बात रखना सीखता है। जब नील के पिता को पता चलता है कि उसने नाटक में काम किया है तो वह बेहद नाराज़ हो जाते हैं। वे उसे एक्टिंग छोड़ने और एक मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेने का आदेश देते हैं। नील अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अपने पिता की बंदिशों और अपने सपनों के टूटने के गम में नील रात में आत्महत्या कर लेता है। नील की मौत में स्कूल हड़कंप मच जाता है। स्कूल प्रशासन और नील के पिता अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष मिस्टर कीटिंग के अनोखे पढ़ाने के तरीके पर डाल देते हैं। दबाव में आकर कुछ छात्रों से ज़बरदस्ती एक पेपर पर साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि कीटिंग ने ही लड़कों को उकसाया था। परिणाम स्वरूप मिस्टर कीटिंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में जब मिस्टर कीटिंग क्लास से अपना सामान लेने आते हैं तो नए टीचर उन्हें चुपचाप चले जाने को कहते हैं, लेकिन टॉड, जो कभी बोल नहीं पाता था, बेंच पर खड़ा हो जाता है और कीटिंग को सम्मान देते हुए कहता है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान। देखते ही देखते क्लास के आधे से ज़्यादा छात्र स्कूल के कड़े नियमों की परवाह किए बिना अपनी अपनी बेंच पर खड़े हो जाते हैं। कीटिंग की आंखों में आंसू आ जाता है और वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू बॉयज, थैंक यू। है कि यह फिल्म हमें सिखाती है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना या पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना और लीक से हटकर सोचना है। तो यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।